हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः हमारा नेक्स्ट वीडियो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का नेक्स्ट पार्ट है। हमने आपको बताया था कि जो टैक्सोनॉमी आता है बॉटनी का, जो टैक्सोनॉमी पार्ट है या जो पेपर टैक्सोनॉमी चलता है वो बीएससी या एमएससी में आप पढ़े होंगे सेपरेट। तो हम आपको बता दें ये ट्रेडिशनल बॉटनी है। इससे 10 से 12 क्वेश्चन जरूर बनते हैं हर एग्जाम में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये उबाऊ भी है। महत्वपूर्ण के साथ उबाऊ भी है, पढ़ने में किसी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसमें फैमिली दी हुई है, इसमें ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं कि जो आपको बोरियत फील कराते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को केयरफुली देखिएगा। और हम आपको बता दें कि हमारी एक दर्शक हैं और उन्होंने अभी जो झारखंड का एग्ज़ाम हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हुआ है, शायद 4 या 5 तारीख को हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि सर आपके वीडियो से लगभग 80% क्वेश्चन फंसे हुए हमारे। 80% क्वेश्चन आपके वीडियो से ही हैं। और हमने तो देखा था तो लगभग 90% थे, 10% ऐसे कुछ। उन्होंने पेपर मुझे भेजा था, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद वंदना शर्मा जी को। पेपर भेजा था, देखा था लगभग 90% क्वेश्चन सब्जेक्ट के फंसे थे, बायोलॉजी के। तो अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है कि सर वीडियो से इतने क्वेश्चन फंस रहे हैं। अगर केयरफुली उन्होंने, चूंकि वो सारे वीडियो देखती हैं और सारे वीडियो में कमेंट्स करती हैं और देखती हैं, चूंकि इससे पहले हम आपसे कह चुके हैं कि देखिए हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, हमारा उच्चारण कैसा है, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता है। हमारे वीडियो में ग्राफिक कितना अच्छा है, कोई मैटर नहीं रखता है। कंटेंट मैटर रखता है। चूंकि सब लोग पीजी, छोटे बच्चों को हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं कि सा की जगह सा बोल रहे हैं, शाह की जगह का बोल रहे हैं, का की। ये क्षेत्रता का असर होता है कि होता है क्षेत्रता का असर कि आप जैसा आप जिस क्षेत्र से देख रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, हम जिस क्षेत्र से हैं, तो भाषा में थोड़ा बहुत उच्चारण का अंतर होता है। कंटेंट पे नज़र डालिए। और सब्जेक्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप सीधे हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा। जब वीडियो देखते हैं तो जहाँ डॉक्टर नोट्स का सिंबल आता है वहाँ क्लिक करेंगे तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट पे सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और सब का बना हुआ है। आप पूरे वीडियो देख डालिए, मैं दावा करता हूँ सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में हमने काफ़ी कुछ आपको बताया था और कुछ पॉइंट्स मैं रिपीट किए दे रहा हूँ। काफ़ी पॉइंट्स बता दिए थे। वैसे ये हमने आपको बता दिया था कि 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन था, एक आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। इनमें से एक क्वेश्चन बनता है कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया। बेंथम हुकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया, हचिंसन ने कौन सा दिया, एंगलर पेंटल ने कौन सा दिया और लीनियस ने कौन सा दिया। ये क्वेश्चन खूब बनता है। थियोफ्रास्टस ने कौन क्लासिफिकेशन दिया, आर्टिफिशियल था, नेचुरल था या फाइलोजेनेटिक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये हमने वैसे आपको बताया, देख लीजिएगा। आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है वो एक या कुछ लक्षणों को लेकर किया जाता है। ये थियोफ्रास्टस इसमें आते हैं और कैरोलस लीनियस ने भी यही फंडा अपनाया था, ध्यान रखिएगा। ये हमने आपको बताया है, सिर्फ हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। और जो कैमरेरियस थे, इन्होंने भी यही दिया था। इन्होंने केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर ही क्लासिफिकेशन किया था। लीनियस ने भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करेक्टर्स लिए थे। जॉन रे ने स्पीसीज टर्म दिया था। तो ध्यान रखिएगा, कैरोलस लीनियस ए ग्रेट स्वीडिश यम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ मॉडर्न। तो ये वीडियो हमने आपको बता दिया था। सब कुछ आपको ये सारी जानकारी दे दी थी। यहाँ तक हमने आपको सब बता दिया था कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो ये इनकी पुस्तकें कैरोलस लीनियस की, कागज़ पे लिख लीजिएगा। तो ये कभी कभी पुस्तकें आपसे ज़रूर पूछते हैं। चलो वीडियो आगे अपना बढ़ाते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ये सब हमने आपको बता दिया था। अच्छा, आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन में लेते हैं बेंथम और हुकर को। बेंथम और हुकर ने क्लासिफिकेशन में क्या दिया, क्या चर्चा की, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बेंथम हुकर से एक नया क्वेश्चन बनता है। बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन में तो जॉर्ज बेंथम और जेडी हुकर, ये पूछ देता है ये कहाँ काम करते थे। तो ये हम आपको बता दें, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में काम करते थे। वहाँ के लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन इन वर्ल्ड। एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन कौन सा है। तो वो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू है, जहाँ बेंथम और हुकर एज क्यूरेटर काम करते थे, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने जो बुक जिस पे क्लासिफिकेशन दिया था, देखिए उसने लिखा भी है, जेडी हुकर वाज मोर प्लांट एक्सप्लोरर एंड जियोग्राफर देन बेंथम।
बैंथम एंड हुकर गेव दियर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन था या नेचुरल पद्धति पर आधारित था। तो क्वेश्चन एक कई बार पूछा गया है कि बैंथम हुकर ने कैसा दिया था, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक या ऑल ऑफ एबव। तो इन्होंने कैसा दिया था, नेचुरल। तो एक क्वेश्चन हमारा तैयार होता है। इन्होंने ये भी पूछता है किस पुस्तक में ये क्लासिफिकेशन दिया था, तो इन्होंने जेनरा प्लांटेरम में ये दिया था और 3 इसके वैल्यूम। और ये भी कभी पूछ सकता कब पब्लिश हुई, 1962 एंड लास्ट जो है 1983। पहला जो वॉल्यूम था यानी पहली बुक का जो एडिशन फर्स्ट था वो 1862 में पब्लिश हुआ था और लास्ट जो था वो 1883 में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। In this classification, they arranged and classified all plants known at the time according to natural system on the basis of all available natural character या natural affinities। अब इनका देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, दिखाने में आपको दिक्कत होगी, तो हम थोड़ा सा इसको मूव करके आपको दिखाएंगे। इन्होंने 3 भागों में बांटा था, आप ऐसे समझ लीजिएगा, हम आपको बता दें चूंकि वीडियो थोड़ा सा जो पिक्चर है ब्रॉड है। इन्होंने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग थे, यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ केवल 2 आ रहे, एक ही ये। तो एक भाग था डाई कॉटिलेडन्स, तो यहाँ था डाई कॉटिलेडन्स और ये दूसरा था जिम्नोस्पर्म्स और तीसरा था मोनोकॉटिलेडन्स। तो एक क्वेश्चन ये खूब पूछा जाता है कि वो कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसमें डाई कॉटिलेडन्स और मोनोकॉटिलेडन्स के बीच में जिम्नोस्पर्म रखा गया है। तो वो किसका है, बैंथम और होकर का जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन, वहाँ डाई कॉटिलेडन्स के बाद जिम्नोस्पर्म रखा गया, तब मोनोकॉटिलेडन्स रखा गया। ये आपके समझने की बात है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि इसमें सबसे पहले कौन रखा गया, तो डाइकोटिलेडन्स, सबसे बाद में मोनोकोटिलेडन्स रखे गए, यानी द्विबीजपत्री पहले रखे गए, बाद अनावृतबीजी रखे गए हैं और यहाँ रखे गए हैं मोनोकोटिलेडन्स एक बीजपत्री। यहाँ देख लीजिएगा जो डाइकोटिलेडन्स है ये वाले हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कहाँ बांटा गया, 3 क्लासों में बांटा गया है, ऐसे देख लीजिएगा। तो एक क्लास तो ये हमारा ये वाला है और एक क्लास ये वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, तो पॉलीपिटेली है। ये क्या है, पॉलीपिटेली, माउस से लिखते शायद उतना अच्छा ना बने, पॉलीपिटेली, ये पॉलीपिटेली है। पॉलीपिटेली तो सब जानते हैं कि पीटल्स सारे कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। गैमोपिटेली में क्या होते हैं, पीटल्स फ्यूज होते हैं। और मोनोक्लमाइडी में क्या होते हैं, पेरियंत यूनिसीरिएट होते हैं। जो पेरियंत होते हैं, पेरियंत क्या होते हैं, जब कैलेक्स और कोरोला में हम डिफ्रेंशिएट न कर पाए कि कौन कैलेक्स है कौन कोरोला है, दोनों का रंग और संरचनाएं मिलती जुलती हों, तब वहाँ हम पेरियंत शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ग्रेमनी में। समझ में आ गया। तो मोनोक्लमाइडी में पेरियंत वाले रखे गए हैं, गैमोपिटेली में पेरियंत बाइसीरिएट है और पीटल्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, और पॉलीपिटेली में पेरियंत भी बाइसीरिएट होते हैं, पीटल भी फ्री होते हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा, फिर से सुनिएगा कि डाइकोटिलेडन्स को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, पॉलीपिटेली और गैमोपिटेली और मोनोक्लमाइडी, 3 भागों में बांटा है। पॉलीपिटेली में इन्होंने जो रखा है वो पेरियंत जो होते हैं वो बाइसीरिएट होते हैं और जो पीटल्स होते हैं फ्री होते हैं। गैमोपिटेली में वो पौधे आते हैं जिनमें पेरियंत बाइसीरिएट होते हैं और पीटल्स फ्यूज आपस में चिपके रहते हैं। मोनोक्लमाइडी में क्या होता है, पेरियंत जो होते हैं वो यूनिसीरिएट होते हैं, इसमें रखा गया है। अच्छा, मोनोक्लमाइडी जो मोनोकॉटिलेडन्स था इसमें पेरियंत यूनिसीरिएट थे, इनको 7 सीरीज में बांटा गया है। तो यहाँ से सीरीज वीरीज तो बनती नहीं क्वेश्चन, तो वो हम आपको कुछ नहीं बताएंगे जो आपको परेशान करें। यहाँ से बनता है ब्रीफ आउटलाइन दिस क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था जीडीसी के एग्जाम में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का पेपर हुआ था और ये पीजी टीम भी आया कि इन्होंने कितनी फैमिलीज में डिवाइड किया है, इनका क्लासिफिकेशन कितनी फैमिलीज में, तो 202 फैमिली में इनका क्लासिफिकेशन है। देखिए हम पहले से इसको चूंकि पढ़े हैं तो अंडरलाइन कर रखा था। तो 202 फैमिलीज में इन्होंने डिवाइड किया और डिस्क्राइब कितनी किया हुआ है, 97,205 स्पीसीज और 7,569 जेनरा को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ फैमिली पूछा गया है इसलिए इसको, द फैमिली बिगिंस विथ रेननकुलेसी, रेननकुलेसी से स्टार्ट होता है। देखना हम लोग जब बीएससी का पहला चैप्टर खोलते हैं फैमिली का तो रेननकुलेसी मिलती है और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रेमनी।
तो ध्यान रखिएगा, एंड में इन्होंने ग्रैमनी रखा है और शुरुआत में रैनन कुलेसी रखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फिर इनकी कुछ डिमेरिट्स हैं वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आता है अब इनका। phylogenetic classification. Phylogenetic system, this which the phylogenetic or evolutionary tendencies are taken into the consideration for the classification of plants. The classification is given on the basis of evolution, जैव विकास के आधार पर दिया गया। और कहता फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कैन इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर पब्लिकेशन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब लिखा गया था? 18 और मे भी 59 था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और यहाँ कौन से लोग थे क्लासिफिकेशन में देने में, तो ये नाम आप एक कॉपी में नोट करके पूछिएगा। ये नाम में से क्वेश्चन बनाते हैं कि इनमें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसका है। एक्लर, एंगलर, प्रेंटल, रैंडल, बेसे, जॉन हचिंसन एंड टू मॉडर्न तख्ताजन एंड क्रॉन्क्विस्ट का जो था, इनके जो क्लासिफिकेशन थे वो सब फाइलोजेनेटिक है। इनमें मॉडर्न तख्ताजन है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी जीडीसी में क्वेश्चन आया हो तख्ताजन से। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन एंगलर और प्रेंटल, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। क्लास एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन, तो एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। एंगलर वाज द प्रोफेसर ऑफ बॉटनी इन बर्लिन यूनिवर्सिटी। जो एंगलर थे वो बर्लिन यूनिवर्सिटी में बॉटनी के प्रोफेसर थे। बाद में ये इनका रिटायरमेंट हुआ तो इन्होंने बर्लिन बोटेनिकल गार्डन के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाल लिया। रिटायर होने के बाद बर्लिन बोटेनिकल गार्डन के डायरेक्टर बन गए। प्रेंटल वाज हिज एसोसिएट इन द गार्डन, और जो प्रेंटल थे वो इनके किसके, एंगलर के सहयोगी थे, यानी असिस्टेंट थे। जैसे डायरेक्टर होता है तो इसमें मान लेते हैं डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट मान लो असते। इन दोनों लोगों ने काम किया। काम करने के बाद एंगलर और प्रेंटल गेव द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और कितने वॉल्यूम्स बनाए? 23। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कितने वॉल्यूम में इन्होंने दिया था? 23। और किताब का इन्होंने नाम क्या दिया था, या पेपर का नाम क्या दिया था जिसमें दिया था? डाई नेचुरल लाइकेन फ्लेंजन फैमलिन, ये उन्होंने नाम दिया था, याद रखिएगा। और दिस क्लासिफिकेशन दे गेव 280 फैमिलीज। तो ये आप नोट करके रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी फैमिलियों में इन्होंने एंगलर और प्रेंटल ने कितनी फैमिलियों में विभाजित किया, तो 280 फैमिलियों में एंजियोस्पर्म को विभाजित किया। नेक्स्ट, द कंसीडर्ड पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन along many lines angiosperm from the hypothetical gymnospermous ancestor. The considered monocots to be primitive than dicots, and in dicot a petalous naked flower arranged in the catkins. The considered to be primitive. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, इसको देख लीजिएगा। पैंडानेल्स इज द मोस्ट प्रिमेटिव। ये आपसे पूछ सकता है कि इन्होंने मोस्ट प्रिमेटिव, तो पैंडानेल्स को मोस्ट प्रिमेटिव रखा। और कंपेनुलेटी इज द मोस्ट एडवांस, तो इसको क्या रखा? मोस्ट एडवांस में। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है किसको इन्होंने एडवांस में रखा और किसको, तो ये हमारा एडवांस में है, और जो ये है पैंडानेल्स जो है ये मोस्ट प्रिमेटिव में है। अच्छा, ये इनका क्लासिफिकेशन था। इन्होंने दो भागों में बांटा था, जिम्नोस्पर्म को पहले, एंजियोस्पर्म बाद में। फिर जिम्नोस्पर्म को मोनोकोटिलेडनी और डाइकोटिलेडनी में बांटा था, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कितने भागों में बांटा? दो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म को दो क्लासेस में बांटा, मोनिकोटिलेडनी और डाइकोटिलेडनी में बांटा गया था। फिर इनके ऑर्डर से बटे तो वो तो फिर लंबा हो जाता है। और इन्होंने 220 जो दिए थे, कितना बताया था? 220 ही तो बताया था आपको, 280 सॉरी, 280
इन्होंने फैमिलीज दी थी। तो ये पॉइंट 280 याद रखना। अब आता है बेसे का क्लासिफिकेशन। तो बेसेस क्लासिफिकेशन, C.E. Base, an American botanist, gave his phylogenetic system of classification 1950 under the title The Phylogenetic Taxonomy of Flowering Plant. The Phylogenetic Taxonomy of Flowering Plant में इन्होंने दिया था। He gave the classification basis on some guiding principles, कुछ और इन्होंने क्या, कंसर्न टू प्रिमेटिव एडवांस कैरेक्टर इन प्लांट, हिज क्लासिफिकेशन रिजेंबल्स विथ बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन। तो ये पूछते हैं कि किसके बेस पे रिजेंबल्स था, तो बेंथम हुकर, ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं। अकॉर्डिंग टू द बेस ए फ्लावरिंग प्लांट ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेनेटेटिएल्स स्ट्रोबिलीफेरस साइकेट्स, ही कॉल्ड द एंजियोस्पर्म एज एंथोफाइटा। एंजियोस्पर्मों को इन्होंने एंथोफाइटा के नाम से बोला। तो आपसे पूछ सकते हैं एंथोफाइटा नाम किसने दिया एंजियोस्पर्म का, तो बेसे ने दिया, ध्यान रखिएगा। ऑपोजिटी फोली एंड अल्टरनी फोली, तो इन्होंने अपोजिटी फोली डाइकोटिलेडन्स को दिया और अल्टरनी फोली जो नाम दिया मोनिकोटिलेडन्स को दिया। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं अपोजिटी फोली के अंतर्गत क्या रखा, तो डाइकोटिलेडन्स को। अल्टरनी फोली किसको बोलते हैं, तो मोनोकोटिलेडन्स को। फर्दर रैनेल्स was considered to be most primitive order of angiosperm which gave rise to the other group। सबसे इन्होंने पुराना माना रैनेल्स को। अब आता है हचिंसन का क्लासिफिकेशन, देख लेते हैं। जॉन हचिंसन वाज द इंग्लिश बॉटनिस्ट एंड ही वाज डायरेक्टर ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के, ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन के डायरेक्टर थे। और इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन जो हचिंसन ने फाइलोजेनेटिक दिया था, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में दिया था। फर्स्ट वॉल्यूम इसका 1926 में पब्लिश हुआ था, सेकेंड वॉल्यूम जो है 1934 में पब्लिश किया था। हिज क्लासिफिकेशन इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द ऑफ द बेंथम हुकर। इनका क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर और एंगलर प्रेंटल से काफी मिलता जुलता था। दिस क्लासिफिकेशन वाज रिवाइज्ड हिम इन ब्रिटिश फ्लावरिंग प्लांट इन 1959। His classification is given on the basis of 24 principles। इन्होंने 24 प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों के आधार पर किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ फाइलोजेनेटिक्स इन्होंने 211 फैमिलीज में डिवाइड किया था। तो अभी हमने आपको बताया था कि एंगलर पेंटल ने कितनी बांटी थी, तो 280, और हचिंसन ने कितनी फैमिली दी, 411। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ फैमिली तक ही बन सकता है। बकाया ये इनके जो रूल्स हैं 24 रूल्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं कौन कौन से इन्होंने 24 रूल्स दिए थे। अब इन्होंने कुछ दिया था, एस्टिवेशन टाइप इम्ब्रिकेट इज प्रिमेटिव देन वाल्वेट, पॉलीपिटाइलस कंडीशन इज प्रिमेटिव देन द गैमोपिटाइलस, यानी पॉलीपिटाइलस ज़्यादा प्रिमेटिव है और गैमोपिटाइलस उसके बाद में उत्पन्न। एपोकार्पी यानी फ्री कार्पल्स इज प्रिमेटिव और सिनकार्पी क्या है, एडवांस है। तो ये कुछ आप देख लीजिएगा। हचिंसन बिलीव्स इन द मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, ध्यान रखना ये किस पर बिलीव करते थे, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन पे बिलीव करते थे एंजियोस्पर्म के। और इन्होंने मैग्नोलिएसी जो है, रैननकुलेसी आर मोस्ट प्रिमिटिव, मैग्नोलिएसी एंड रैननकुलेसी आर मोस्ट प्रिमिटिव फैमिलीज एंड ग्रैमनी इज ए मोस्ट एडवांस फैमिली। तो ध्यान रखिए हचिंसन के आधार पर जो रैननकुलेसी और मैग्नोलिएसी है ये बहुत मतलब ज़्यादा प्रिमेटिव है, और ग्रैमनी जो है गेहूं वाली जो फैमिली है वो ज़्यादा एडवांस है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद तख्ताजन आए थे। तख्ताजन ने रसियन थे 1980 में। ही कॉल्ड द एंजियोस्पर्म मैग्नोलियोफाइटा। इन्होंने एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा नाम दिया था। अकॉर्डिंग तख्ताजन टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजिनी में बी लिंक्ड टू बोन विदाउट फ्लैश। इन्होंने कहा था बिनी हड्डी का समझ लो है ये टैक्सोनॉमी फाइलोजिनी के बिना, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था, ही कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म एज मैग्नोलियोफाइटा, ध्यान रखिएगा क्या नाम दिया था, मैग्नोलियोफाइटा नाम दिया था। अब इसके आगे का आपको जो
वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलिएगा।